गुड इवनिंग एवरीवन। इस क्लास में पढ़ेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो मैं मान लेता हूं कि लेट अ केमिकल रिएक्शन A to form a product P. Let K is the rate constant for this chemical reaction. Supposed to be this is our equation number 1. So according to integrated rate law या according to rate law, the rate of this reaction rate is equal to K और एरो के पीछे जो भी स्पीसीज होगी उसकी पावर सम कोफिशिएंट। सपोज टू दिस आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड डिफरेंशिएटिंग रेट ला फॉर दिस इक्वेशन 1 इज, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, सो रेट वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बोथ इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी concentration of A. Supposed to be this our equation number 3. Left hand side of equation number 2 and 3 is same, so right hand side will be also same. So comparing equation number 2 and 3, on comparing equation 2 and 3, तो ये दोनों साइड बराबर, माइनस डी अपॉन डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एल्फा। हेयर एल्फा इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अल्फा की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो माइनस डी अपॉन डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को मैं एक तरफ ले जाता हूँ और dt को दूसरी तरफ लेके चले जाता हूँ, तो इधर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और इधर से डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू के, और dt इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई dt। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इक्वेशन को। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस साइन उधर ले जाते हैं, इनटू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस डी को मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 5। सो मैं मान लेता हूँ कि लेट एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो जो हमारा रिएक्टेंट है, क्योंकि A से कोई प्रोडक्ट बना है P, तो शुरू की कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट की मैं मान लेता हूँ A0। कब? व्हेन t इज इक्वल टू 0, और कुछ टाइम के बाद दैट इज t इज इक्वल टू t A की कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी, दैट विल बी फाइनल कंसंट्रेशन। तो लेट t इज इक्वल टू 2, A नोट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड एट t इज इक्वल टू t एनी टाइम A that will become our final concentration. So by using the two limits of the time and two limits of the concentration, I can integrate the equation number 5. Integrated equation 5 by using the
by using the limits of time and concentration. सो इक्वेशन 5 है हमारी 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. दिस आवर इक्वेशन नंबर 5. के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का ना इंटीग्रेशन होता ना डिफरेंशिएशन, तो इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर डी टी का. इधर टाइम है तो टाइम की लिमिट क्या है हमारे पास 0 एंड टी. दूसरी तरफ हमारे पास कंसंट्रेशन, तो इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और कंसंट्रेशन की लिमिट क्या है, दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन. अब देखिए जो 1/x इंटू डी एक्स है, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करो दैट विल बी इक्वल टू ln x. ln इज द नेचुरल लॉगरिथम. 1/y इंटू डी वाई का अगर आप इंटीग्रेशन करो तो चेंज क्या हुआ है इन दोनों में, सिर्फ y, तो यहाँ भी क्या चेंज हो जाएगा y. इसी तरह से 1/a जो हमारे पास है 1/a इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज क्या हुआ है x की जगह सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ ए. तो इस पूरी टर्म की जगह 1/a इंटू डी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए. तो इस पूरे की जगह क्या बन गया ln कंसंट्रेशन ऑफ ए. और लिमिट्स अभी तक हमने पुट नहीं की हैं. लिमिट्स क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस विल बिकम फाइनल कंसंट्रेशन. और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आता है के टी. सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6. अब लिमिट को अगर हम पुट करें तो एक बार इसकी जगह ऊपर वाला रख देंगे, फिर माइनस करके इसकी जगह एक बार ये नीचे वाली लिमिट रख देंगे. तो ln कंसंट्रेशन ऑफ ए ऊपर वाला रख दिया, माइनस ln नीचे वाला रख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के टी. अब इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से ln a जो है ये, इसको मैं इक्वल टू से इधर ले जाता हूँ और फिर ग्राफ निकालने के लिए इक्वेशन हम यूज़ करेंगे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस के टी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7. तो यहाँ इस इक्वेशन 7 से आगे हम ग्राफ निकालेंगे, यूज़ करेंगे इसको. इक्वेशन नंबर 6 में मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, माइनस साइन को इधर की बजाय मैं यहाँ ले आता हूँ. तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, दैट विल बी इक्वल टू के टी. और माइनस साइन को ले आया मैं यहाँ पे, दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस माइनस प्लस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, दैट विल बी इक्वल टू के टी. एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू, तो प्लस वाली को पहले लिख देता हूँ ln कंसंट्रेशन ऑफ ए और माइनस वाली को बाद में लिख देता हूँ ln कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू के टी. अब दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8. अब देखिए एक फॉर्मूला है दैट इज log m माइनस log n. ये किसके बराबर होता है, log m बाई n. तो ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये log बेस 10 है, तो एक ही बात है एक तरह से. तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये m है और इस वाले को मान लेता हूँ कि ये n है और इन दोनों को log मान लेते हैं. तो log की जगह क्या आ गया ln
अब इसमें m की जगह क्या आ गया, दैट इज़ a नोट, और n की जगह क्या आ गया, a, दैट विल बी इक्वल टू kt. लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 9. ln जो है नेचुरल लॉगरिथम ln, ये बराबर होता है 2.303 log बेस 10 के. मीन्स ln की जगह मैं लिख सकता हूँ 2.303 log. तो यहाँ ln की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन यूँ की यूँ सेम इज इक्वल टू kt. तो k की वैल्यू इधर रख लूँ तो t आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई t, दैट विल बिकम इक्वल टू k. या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, k को पहले लिख लेते हैं, दैट इज़ k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10. इक्वेशन नंबर 10, और इक्वेशन नंबर 10 यूज होगी आगे जाके न्यूमेरिकल्स में. इस इक्वेशन में k क्या है, k इज द रेट कांस्टेंट, t इज द टाइम, a नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और a इज द फाइनल कंसंट्रेशन. देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज इक्वल टू k इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई t. या मैं कह सकता हूँ हमने इस तरह से निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू kt. ये एक इक्वेशन ड्राइव की थी हमने, दैट वाज इक्वेशन नंबर 6. तो यहाँ से k ड्राइव करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k होता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई t. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.303 बाई t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन. नेक्स्ट है इसी में, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, एज वी नो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ initial concentration of the reactant divided by the final concentration of the reactant. Supposed to be this it was the equation number 10. और हमें ये पता है कि जब कोई रिएक्शन हाफ हो जाती है when t is equal to t1/2, इसी t1/2 को हम हाफ लाइफ पीरियड या t50% कहते हैं. उस समय क्या होता है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी. तो जब हम t की जगह t1/2 लिखेंगे तो इस फाइनल कंसंट्रेशन की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, a0/2. सो k इज इक्वल टू 2.303, t की जगह हमने क्या लिखा, t1/2 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर यूँ को यूँ, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, a0/2. तो ये थर्ड बाई वाला ऊपर चला जाएगा 2, a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा. किसके बराबर आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t1/2 मल्टीप्लाई बाई log 2. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. सो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t हाफ, और log 2 की जगह क्या लिखेंगे, 0.3010.
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जब आप, ये वैल्यू आएगी 0.693 के बराबर। सो k विल बिकम इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। तो t हाफ निकाल सकते हैं, t हाफ दैट विल बी इक्वल टू 0.693, दोनों को आपस में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई k। तो ध्यान देने वाली बात ये, दिस इज़ द हाफ लाइफ पीरियड और t 50% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी आपको ध्यान है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हमने टी हाफ की वैल्यू निकाली थी। टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आई थी, दैट वाज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k। दिस इज़ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस ये है, वहाँ हमने लिखा था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे। शुरू में अगर आप रिएक्टेंट कितना लेते हो उसी पे टी हाफ डिपेंड करेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देखिए हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ है जो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। मीन्स आप शुरू में रिएक्टेंट कम लो या ज़्यादा लो, हाफ लाइफ पीरियड पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैं कह सकता हूँ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राफ्स। देखिए इक्वेशन नंबर 7 हमने लिखी थी, दैट इज ln A इज इक्वल टू ln A नोट minus kt. This was our equation number 7, and equation 7 is a straight line equation. This is a straight line equation. Straight line equation, that is y is equal to c minus mx. So इसमें x एक्सिस पर क्या लेना है हमने, कंपेयर अगर करें तो x एक्सिस पर हम लेंगे t, दैट इज़ टाइम। y एक्सिस पर हमने क्या लेना है, ln A, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन A ऑफ A। इंटरसेप्ट क्या है इसका, ln A। सो इंटरसेप्ट मीन्स y एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, ओरिजिन पे कट नहीं करेगी। ये इंटरसेप्ट इसका बन गया हमारा ln A नोट, और स्लोप क्या है इसका, माइनस के। स्लोप क्या आएगा इसका, माइनस के। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो हम सिर्फ सीधी लाइन लगा सकते हैं, चाहे वो इस तरह से सीधी लाइन लगाएं, चाहे ऐसे सीधी लाइन लगाएं, चाहे ऐसे सीधी लाइन लगाएं। वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, बट द स्लोप इज नेगेटिव, सो दिस स्ट्रेट लाइन विल बी फ्रॉम अप टू डाउन। So this negative slope will be, this straight line will be like as, and the slope will be equal to minus k. So the slope of a curve for a first order reaction between ln concentration of A versus T is minus k. ln A वर्सेस T का जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसका जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू माइनस के। एक और इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 10, दैट इज रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये ग्राफ भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो के टी को मैं वापस यहीं ले जाता हूँ। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो के टी डिवाइडेड बाई 2.303 log of
इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब हमें पता है कि log m/n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n के। तो ये किसके बराबर हो गया, m के, और ये किसके बराबर हो गया, n के। तो log m माइनस में log n, m की जगह लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे। तो दिस विल बिकम इक्वल टू kT डिवाइडेड बाई 2.303 इक्वल टू log m की जगह क्या लिखेंगे, a नोट, माइनस करके log n की जगह क्या लिखेंगे, a। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इसको पहले लिख देता हूँ। दोनों तरफ नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा माइनस के डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। माइनस ले लिया मैंने, log इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस log ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, इसके बाहर माइनस ले लिया मैंने। तो चेंज क्या हुआ, माइनस के डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस माइनस प्लस log ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो माइनस के 2.303 इंटू टी, प्लस वाले को पहले लिख लिया, log कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। अब इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो दैट इज़ log ऑफ ए माइनस log ऑफ ए नोट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी। ये इधर माइनस का, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो log ऑफ ए इज इक्वल टू log ऑफ ए नोट माइनस के डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी। अगर दूसरी इक्वेशन से हम कंपेयर करें ln वाली इक्वेशन से, तो डिफरेंस क्या आया है, ln a इज इक्वल टू ln a नोट माइनस के टी। मतलब इस पूरी इक्वेशन में ln की जगह है log और k के डिवाइड में 2.303। तो पूरी इक्वेशन ये और ये सेम है, अंतर किस चीज़ का है, ln की जगह आपने लिखना है log और k को डिवाइड कर देना है 2.303 से। तो अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ a नोट माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। तो इक्वेशन में हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे t। वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर हम लेंगे log ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। इंटरसेप्ट हो गया इसका, इंटरसेप्ट हो गया हमारा log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। और स्लोप क्या हो गया इस इक्वेशन में, स्लोप आएगा नीचे की तरफ क्योंकि नेगेटिव है। इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो एक ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके बीच में, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, माइनस के अपॉन 2.303।